हेलो दोस्तों, मैं विनेश सिंह गोरा आपका अपना यूट्यूब चैनल अकेला तू पहल कर पर अपने सभी भाइयों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो राजस्थान की लोक देवियां रहेगी। ठीक है भाई, क्योंकि लोक देवता वाला टॉपिक जो था वो कल हमने कंप्लीट कर दिया भाई। जिसने नहीं देखा है 4 पार्टों में किया है भाई, देखना जरूर एक बार। और अगर कोई उनमें गलती हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं भाई, मैं उसको सही करवा दूंगा। आज का जो अपना टॉपिक है वो लोक देवियों से संबंधित है भाई। यानी ये जो लोक देवी है, ये लोक देवी होती क्या है भाई? यानी ये जो लोक देवी है इनसे आशय क्या होता है? ये जो लोक देवी से आशय यही होता है कि जो अपने समाज में एक ऐसी कन्या जो अपने चमत्कार से, यानी अपने चमत्कार से अपने समाज को और अपने क्षेत्र को वो प्रभावित करती है, उसी को लोक देवी कहा गया भाई। यानी लोक देवी का जो अपना टॉपिक है, इसके अंदर जो हम पहली लोक देवी के बारे में करेंगे भाई वो है करणी माता भाई। कौन सी है भाई? करणी माता है भाई। ठीक है भाई, तो ये जो करणी माता है, यानी करणी माता को जो जन्म हुआ था, ठीक है भाई, ये जो जन्म सुआपा गांव में होता है भाई, सुआपा गांव में। और ये जो सुआपा गांव है ये राजस्थान के जोधपुर जिले में है भाई। कहाँ है भाई? करणी माता को जो जन्म होता है वो जोधपुर के सुआपा जिले में होता है भाई। इसके बाद में इनके जो पिताजी हैं, यानी पिताजी का जो नाम होता है यानी मेहाजी चारण, क्या है भाई? पिताजी का नाम मेहाजी चारण है भाई। माता का नाम देवलबाई था भाई। क्या था भाई? देवलबाई था भाई। एक करणी माता का बचपन का नाम भी मिलता है भाई। क्या मिलता है भाई? बचपन का नाम मिलता है भाई। और वो क्या मिलता है? रिद्धिबाई मिलता है भाई। कौन सा मिलता है भाई? रिद्धिबाई मिलता है भाई। और इस करणी माता को रिद्धिबाई क्यों कहा गया था? क्योंकि करणी माता ने भी बचपन में अपने समाज को, अपने कुल को, अपने जो क्षेत्र को, यानी अपने चमत्कार से प्रभावित किया था। इसलिए ये जो रिद्धिबाई थी, यानी बचपन में इसको रिद्धिबाई कहा जाता था और इसके बाद में इसको करणी माता कहा जाने लगा, यानी करणी माता के रूप में इसकी पूजा की जाने लगी थी। इसके बाद में क्या हुआ था कि करणी माता का जो विवाह हो गया था, यानी पति का जो नाम था वो साठिका गांव। ये जो साठिका गांव है भाई ये बीकानेर में है। ठीक है भाई, ये जो साठिका गांव है ये बीकानेर में है। और इनके जो पति थे उनका नाम देपाजी बिट्ठू था भाई। क्या था भाई? देपाजी बिट्ठू था। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो करणी माता होती है, यानी ये जो करणी माता है अपने वैवाहिक जीवन में रुचि नहीं लेती है भाई। क्या करती है भाई? अपने वैवाहिक जीवन में रुचि नहीं लेती है और अपने पति की शादी, यानी अपने पति की शादी अपनी बहन गुलाब कुंवरी के साथ करवा देती है। और गुलाब कुंवरी के साथ शादी करवाने के बाद में क्या करती है? करणी माता जो होती है वो गृहस्थ जीवन से त्याग दे देती है। यानी गृहस्थ जीवन को करणी माता क्या करती है भाई? त्याग देती है भाई। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो करणी माता है, यानी करणी जो माता है इसने, यानी करणी माता ने स्वयं देशनोक कस्बा बसाया था भाई। कौन सा कस्बा? देशनोक जो कस्बा है, यानी ये जो देशनोक कस्बा है ये स्वयं करणी माता ने बसाया था। और ये जो देशनोक है ये राजस्थान के बीकानेर जिले में है भाई। कहाँ है भाई? बीकानेर जिले में है। कौन भाई? करणी माता। और करणी माता कहाँ है भाई? देशनोक में।
इसके बाद में ये जो देशनोक है, यानी इस देशनोक में करणी माता का क्या बना हुआ है भाई, मंदिर बना हुआ है। अब मंदिर बन गया तो ये जो करणी माता का मंदिर, यानी इस मंदिर का जो निर्माण करवाता है वो कौन करवाता है, तो इसका जो निर्माण है वो करणी सिंह करवाएगा भाई। कौन करवाएगा भाई, करणी सिंह ने इस करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था भाई। और जो करणी माता के जो वंशज होते हैं, क्या होते हैं भाई, वंशज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, देपावत कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं भाई, देपावत कहलाते हैं वो, ठीक है। यानी करणी माता के जो वंशज हैं, मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाकर के वापस चूहों के रूप में ही इनका जन्म होता है भाई, इसलिए करणी माता को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है भाई। कौन सी देवी, चूहों वाली देवी भी कहा जाता है भाई, याद रखना। यानी चूहों वाली देवी भी इसे कहा जाता है। इसके बाद में इनके मंदिर में, यानी इनके मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं, यानी जो सफेद चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है भाई। और काबा कहे जाने के लिए ही इन्हें काबो वाली देवी भी कहा जाता है भाई, याद रखना। काबो वाली देवी किसे कहा जाता है, तो काबो वाली देवी भी करणी माता को कहा जाता है। अब देशनोक कस्बा बीकानेर, जहाँ पे करणी माता का मंदिर बना हुआ है, वहां पे वर्ष में 2 बार मेला लगता है भाई। एक चैत्र में लगता है और एक आश्विन माह के नवरात्रों में, यानी मेला नवरात्रों में लगता है। पर सॉरी, मेला नवरात्रों में लगता है, लेकिन ये नवरात्र जो हैं एक तो चैत्र में आते हैं और दूसरा जो है वो आश्विन माह में, यानी चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में करणी माता का मेला भरता है भाई। इसके बाद में जो करणी माता है, यानी करणी माता ने क्या किया था भाई, जोधपुर का राजा था और उस राजा का नाम था भाई राव जोधा। कौन सा राजा था भाई, राजा था राव जोधा। कौन सा भाई, राव जोधा। तो हम राव जोधा के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो राव जोधा है, कौन सा भाई, कहाँ का शासक था ये जो राव जोधा है ये जोधपुर का शासक था भाई। और इस राव जोधा ने जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, कौन सा दुर्ग रे, मेहरानगढ़ दुर्ग, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग है भाई। ये कौन सा है, मेहरानगढ़ दुर्ग है भाई, ठीक है भाई। और इस दुर्ग की क्या लिखी थी भाई, करणी माता ने नींव रखी थी भाई। करणी माता ने नींव रखी थी भाई इस मंदिर की। क्या किया था भाई, राव जोधा जो था, यानी ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग की जो निर्माण है वो भी करणी माता रख दी है भाई। अब क्या होता है कि ये जो राव जोधा है, यानी राव जोधा के एक पुत्र था राव बिक्का, याद रखना भाई इस बिक्का को भी, क्योंकि ये जो राव बिक्का है किसका आशीर्वाद प्राप्त करता है भाई, करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त करता है भाई। किसका आशीर्वाद प्राप्त करता है भाई, ये करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और आशीर्वाद प्राप्त करके ये कहाँ जाता है भाई, जांगल प्रदेश जाता है भाई। कहाँ जाता है भाई, जांगल प्रदेश जाता है। और इस जांगल प्रदेश में क्या करता है ये राठौड़ वंश की नींव रखता है भाई। कौन से वंश के भाई रे, राठौड़ वंश की नींव रखता है ये। कौन रखता है भाई, राव बिक्का। राव बिक्का क्या करता है, करणी माता से आशीर्वाद लेता है, जांगल प्रदेश जाता है और राठौड़ वंश की वो नींव रखता है। इसके बाद में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा भाई, कमेंट में इसका जवाब जरूर देना। जांगल प्रदेश में, यानी जांगल प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं भाई, कमेंट करके जरूर बताना भाई ये बात कि जांगल प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। इसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे भाई, यानी ये जो करणी माता थी, यानी करणी माता के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि बीकानेर के जो राठौड़ हैं, यानी ये जो बीकानेर के राठौड़ हैं, राठौड़ों की जो इष्ट देवी मानी गई है भाई करणी माता को। यानी बीकानेर के जो राठौड़ हैं, यानी जो राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश की इष्ट देवी कौन है भाई,
करणी माता है भाई। ठीक है भाई। और ये कुल देवी भी है भाई। कुल देवी किसकी है भाई? ये कुल देवी जो है ये चारणों की है भाई। किसकी है भाई? चारण जो जाति है चारणों की ये कुल देवी है। तो मैं यहां पर भी आप लोगों के एक क्वेश्चन रख देता हूं भाई, कमेंट में अवश्य बताना कि इष्ट देवी क्या होती है और कुल देवी क्या होती है। आपकी राय कमेंट में जरूर रखना भाई कि इष्ट देवी क्या होती है और कुल देवी क्या होती है। इसके बाद में अगर हम आगे चर्चा करें तो जो करणी माता का जो मंदिर है, यानी करणी माता का जो मंदिर है उसे मठ कहा जाता है भाई। मंदिर को क्या कहा जाता है भाई? इस मंदिर को और ये मठ कहा जाता है भाई। और इस करणी माता को तेमड़ा जी भी कहा जाता है भाई, ये याद रखना भाई। तेमड़ा जी कहा जाता है या आयड़ जी जिसको बोलते हैं, तेमड़ा जी या आयड़ जी कहा जाता है भाई। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अब अगली जो हमारी कुल देवी आती है, यानी आगे हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे जीर्ण माता के बारे में भाई। किसके बारे में भाई? जीर्ण माता। ठीक है भाई। जीर्ण माता को जन्म हुयो किधर है? गुड़जी घांगू। और वो घांगू है ना, घांगू और चूरू जिला में टाबरो। ठीक है ना। और जीर्ण माता का जो पिताजी था, यानी पिताजी का नाम धांधल जी चौहान था भी। क्या था भी? धांधल जी चौहान था। तो जीर्ण माता को वही चौहानों की कुल देवी कहते हैं रे। किसकी रे? चौहानों की कुल देवी, याद रखना भाई। ठीक है। इसके बाद में जीर्ण माता जो है इसके भाई भी था भाई, और भाई था हर्ष। ठीक है भाई। इसके बाद में जीर्ण माता के बारे में एक जानकारी और इसके जो बचपन का जो नाम था ना उसकी मिलती है भाई। और बचपन में जीर्ण माता को जयवंती बाई बोला जाता था भाई। क्या भाई? जयवंती बाई। इसके बाद में क्या होता है कि जो जीर्ण माता का जो भाई होता है हर्ष, हर्ष के भाई क्या हो जाता है भाई? शादी हो जाती है। थान मेरो टावरो कजद भाई की शादी हो जावे, यानी भाई को ब्याह कर दीजिए तो घरा भाभी आ जावे। ठीक है। तो ननद और भौजाई जो है ना वहां के बीच में राड़ हुए बिना डिट्टे को नहीं। क्यों? के लुगाया का तो काम ही वही है, लड़न आड़ो। अब क्यों हो का एक दिन दोनों ननद भौजाई पानी ले आने चल गई। अब पानी ले आने चल गई तो बाता ही बाता का मायने ननद भौजाई कह दियो के भाई मन ज्यादा प्यार करे। अब भौजाई ननद ने कह दियो के थारो भाई तो मन ज्यादा प्यार करे। जब बोली तो आज यही बात देखा कि थाने ज्यादा प्यार करे या मन करे। फिर क्यों हो का दोनों बटियों चाल पड़ी पानी को घड़ियों लेके और घर आ गई। तो वहां के बीच में गेला में एक शर्त रखी कि भाई भी नहीं समझ, भाई मान लो या पति मान लो के बहन तो कहे कि मन ज्यादा प्यार करे और पत्नी का मन प्यार ज्यादा करे। लेकिन क्यों हो कि बस शर्त रखी कि जो आपा पानी की मटकी ले जाऊंगा, यानी जो पानी को घड़ो ले जैसा और जीव के सिर पर पहले उतार सी न बिनी हर्ष ज्यादा प्यार कर सी। बोली ठीक है भैया शर्त मंजूर है। अब घरा आगी हर्ष खड़े हो घरा और वो कह करो पहले आपकी लुगाई को घड़ी उतार दियो, पहले कह करो आपकी लुगाई को घड़ो उतार दियो। अब घड़ो लुगाई को पहले उतार दियो और भाण को पाछे उतार दियो तो भाण ने झाड़ आगी। भाण ने झाड़ आगी। भाण बोली कि तू तो मने प्यार करे कोनी। अब भाण के करो उरू भागी, यानी घराव चाली और एक पहाड़ी पर जागी, यानी तपस्या कर लगी। अब हर्ष बापड़ो के करे मनावने गेल गयो पण मानी को नहीं, बोलना जाऊं ही को नहीं। फिर हर्ष भी क्या करो, यानी हर्ष जो था वो भी क्या करता, यानी हर्ष भी अपने जो गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लेता और उसी पहाड़ी पे हर्ष आ जाता है भाई। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो जीर्ण माता है, यानी इस जीर्ण माता का मंदिर बना दिया जाता है भाई। और कहाँ पे बना दिया जाता है भाई?
वो रेवासा की पहाड़ी पे बना दिया जाता है भाई। ये जो रेवासा की पहाड़ी है ये राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है भाई, याद रखना इसको। कहाँ स्थित है भाई? राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यानी ये जो जीर्ण माता है, जीर्ण माता का जो मंदिर, टावरो मंदिर को नाम याद रखे थे। यानी ये जीर्ण माता को मंदिर है ना, मंदिर जो रेवासा में है भाई, ठीक है ना। यानी रेवासा की पहाड़ी, रेवासा की जो पहाड़ी है वह सीकर में ही भाई। बीजा ई पहाड़ी को ऊपर जीर्ण माता को मंदिर है और एक दूसरो मंदिर मिला भाई हर्षनाथ को, ठीक है ना। यो हर्षनाथ कौन हो भाई? यो जीर्ण माता को भाई हो टावरो, ठीक है ना। आगे आप बात कर कहियो जो जीर्ण माता थी, यानी इस जीर्ण माता का ये मंदिर जो था, यानी इस मंदिर का निर्माण रेवासा शिखर में करवाता कौन है भाई? तो पृथ्वीराज जो चौहान प्रथम था भाई, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय। और एक राजा था भाई, राजा का नाम था हट्टड़। हट्टड़ जो था, हट्टड़ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था भाई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो रेवासा सीकर में जीर्ण माता का मंदिर बना हुआ है वह किस चौहान शासक के शासन काल में बना था भाई? यानी आपको पृथ्वीराज भी याद रखना पड़ेगा और हट्टड़ भी याद रखना पड़ेगा भाई, याद रखना ये बात। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो जीर्ण माता है इसका भी मेला वर्ष में 2 बार लगता है भाई। एक चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में इनका मेला लगता है। कब लगता है भाई? एक तो चैत्र व आश्विन, कब भाई? चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में भी इनका मेला लगता है भाई। अब क्या होता है कि इनका मेला कहाँ लगता है? रेवासा सीकर में लगता है। तो इनके मंदिर के अंदर, यानी इनके मंदिर के अंदर बकरा जो होता है ना, बकरा, यानी बकरे के कान की बलि दी जाती थी भाई। किसकी भाई? कान की बलि दी जाती थी। और 2.5 प्याला, यानी 2.5 प्याले शराब चढ़ाने की परंपरा है भाई इस मंदिर के अंदर। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो जीर्ण माता है इसको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है भाई। किसकी भाई? मधुमक्खियों की देवी क्यों कहा जाता है? तो एक शासक था जिसका नाम था औरंगजेब, यानी ये जो सुल्तान था औरंगजेब, ये क्या करता है? इस मंदिर को लूटने की साजिश रचता है भाई। यानी इस मंदिर को लूटने के लिए कौन आता है भाई? औरंगजेब आता है भाई। और ये जो औरंगजेब जब इस मंदिर को लूटने आता है तो ये जो मधुमक्खी होती हैं, मधुमक्खियों ने इन पर क्या कर दिया भाई? हमला कर दिया। हमला करने के बाद में क्या होता है कि ये जो औरंगजेब है अपनी जान बचाकर यहां से तो भाग जाता है, लेकिन उसके बाद में, यानी ये इस मंदिर पर प्रतिवर्ष 1.25 मण, कितना है जी? 1.25 मण तेल चढ़ावा है सुल्तान, ठीक है ना। एक बाद में अगर आप बात करा तो जो जीर्ण माता की जो मूर्ति है वो अष्टभुजी मूर्ति है भाई। कौन सी मूर्ति है भाई? अष्टभुजी मूर्ति है भाई, ठीक है ना। और काले पत्थर पर अंकित है भाई, ठीक है ना। एक बाद में अगली जो अपनी देवी आसी वो आसी भाई शिला देवी। कौन सी आसी है? गुरुजी शिला देवी, ठीक। आज जो शिला देवी है, ठीक है ना, इस शिला जो देवी है इस देवी को, यानी आमेर का शासक था भाई ये, यानी आमेर का राजा है कौन भाई? मान सिंह। कौन है भाई? मान सिंह प्रथम है भाई, ठीक है। ये जो मान सिंह प्रथम है ये पूर्वी बंगाल जाता है भाई। कहाँ जाता है भाई? पूर्वी बंगाल जाता है। और इस पूर्वी बंगाल में ये क्या करता है भाई? केदारनाथ को पराजित करता है भाई। किसको पराजित करता है बच्चों? केदारनाथ को। और केदारनाथ को पराजित करके जसोर से ये मूर्ति ले आता है भाई शिला देवी की। ये जो शिला देवी की मूर्ति है ना ये ले आता है भाई। और ये जो शिला देवी की मूर्ति है ये आमेर ले आता है भाई। कहाँ ले आता है भाई? आमेर ले आता है भाई। और आमेर के अंदर इसको स्थापित करवाता है 1599 ईस्वी में
सन याद रखना भाई, आमेर वाली सन याद रखना आप, क्योंकि ये जो शीला देवी है ये कहाँ है भाई, आमेर में है। और ये आमेर भी ध्यान रखना भाई, राजस्थान में जयपुर में है भाई ये, ठीक है ना, जयपुर में। यानी ये जो शीला देवी थी, आमेर का शासक था मानसिंह प्रथम, कहाँ गया भाई, पूर्वी बंगाल जाता है। वो क्या करता है, केदारनाथ को हराता है। कहाँ पे हराता है भाई, जसोर से शीला देवी की मूर्ति ले आता है। कहाँ लेता है भाई, आमेर ले आता है भाई। 1599 ईस्वी में इसको स्थापित करवा देता है भाई, कहाँ पे, आमेर में। और इसके मंदिर के अंदर, यानी जो शीला देवी की मूर्ति है भाई, ये अष्टभुजी मूर्ति है भाई, याद रखना। कौन सी मूर्ति है भाई, अष्टभुजी मूर्ति है भाई। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो शीला देवी है, यानी ये जो आमेर है, यानी आमेर में जो वंश था, कौन सा वंश चलता है भाई आमेर में, कच्छावा वंश। कौन सा भाई, याद रखना रे, कच्छावा वंश की इष्ट देवी कौन थी भाई, शीला देवी थी भाई। कौन थी, शीला देवी। मेला इसका भी वर्ष में 2 बार बढ़ता है। कितनी बार भाई, 2 बार। एक तो चैत्र में और दूसरा आश्विन। और आश्विन भी कौन सा भाई, यानी नवरात्रों में मेला लगता है भाई इनका। कब लगता है रे, चैत्र और आश्विन नवरात्रों में इसका मेला लगता है भाई, याद रखना ये बात। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगला जो, यानी अगली जो अपनी लोक देवी आती है वो आती है शीतला माता भाई। कौन सी रहे, गुरुजी शीतला माता। हाँ, बसेड़ो खाएड़ो है, कौन खाएड़ो, खाएो अब होली बाद में आवे, होली का 8 दिन बाद में आवे शायद, और पूछ लियो है ना। आपा बात कर से आप की रहे, गुरुजी शीतला माता की। हाँ, आज जो शीतला माता है ना, शीतला माता इको मंदिर हो ना, मंदिर वो किजा हो गुरुजी, किजा हो टाबरो, या सील की डूंगरी है भाई, ठीक है ना। और यह डोंगरी है चाकसुग में, किजा टाबरो, आज चाकसुग में है, याद रखियो। और वो चाकसुग किजा है, और जयपुर में है, ठीक है ना, किजा है जयपुर में। यानी ये जो शीतला माता है, इसका जो मंदिर बना हुआ है वो सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में बना हुआ है, ठीक है भाई। यानी ये जो शीतला माता है, इनका जो मेला भरता है, यानी इसका जो मेला भरेगा भाई, वो कब लगता है, तो टाबरो याद रखियो ते शीतला माता को जो मेड़ो है ना, मेड़ो वो आवे है चैत्र कृष्ण अष्टमी ने। कदावे टाबरो, चैत्र कृष्ण अष्टमी ना आवे, ठीक है ने। अब बात गांठ बांध लियो, वो मेड़ो पूछो जा सके, क्योंकि आज जो शीतला माता है ना, शीतला माता एक विशेष बात हो है कि यह जो शीतला माता है, इनके खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है भाई, खंडित मूर्ति की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका भाई राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम में, कि खंडित मूर्ति के रूप में किस लोक देवी की पूजा की जाती है भाई, याद रखना ये शीतला माता, ठीक है ना टाबरो, या शीतला माता थे, याद रखियो। एक बाद में क्यों है कि यह जो शीतला माता है, यानी यह जो चैत्र कृष्ण अष्टमी है, इसको एक नाम और मिलता है, इसका नाम मिलता है भाई शीतला अष्टमी, ठीक है ना। इस शीतला अष्टमी के दिन बास्योड़ा त्योहार मनाया जाता है भाई, बास्योड़ा त्योहार मनाया जाता है भाई, कि चैत्र कृष्ण सप्तमी कब भाई, चैत्र कृष्ण सप्तमी को, यानी चैत्र कृष्ण सप्तमी को रात ने है ना, रात ने चावल बनाया करें घर का, ठीक है ना। और वे चावल ही ने, वे चावल चैत्र कृष्ण अष्टमी ने खाया करा आप, ठीक है ना। दिन के पहले उठ ताणी घर का टिको टाको काटे अगर काटे होगे कदे, अब का कटवायो ना काटे तो, ठीक है ना। और ये जो मेड़ो आगे ना, मेड़ो यानी शीतला अष्टमी कद आवे, तो अब को होली याद रखियो थे, होली पर 7 दिन बाद में थे घर ही रहो थान बासेड़ो कुआसी घर का, ठीक है ना। तो
इनका जो मेला है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। शीतला अष्टमी जिसको बोलते हैं, बास्योड़ा को त्योहार जिसको बोला जाता है। इसके बाद में एक शीतला माता का राजस्थान में प्राचीन मंदिर भी मिलता है भाई। एक प्राचीन मंदिर का नाम भी मिलता है भाई। और वो जो मंदिर है वो कहाँ है भाई? वो गोगुंदा में है भाई। कहाँ है भाई? गोगुंदा में है, और गोगुंदा उदयपुर में है भाई। इसके बाद में क्या होता है कि ये जो शीतला माता है, यानी इसका जो उपनाम है, उपनामों की अगर हम बात करें तो इनको बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है भाई? इसको बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है भाई। और चेचक निवारण देवी भी इसे बोला जाता है भाई। ठीक है भाई। इसके बाद में ये जो शीतला माता का जो मंदिर है, यानी इस मंदिर के अंदर एक पुजारी होता है भाई। और वो पुजारी होता है कुम्हार जाति का भाई। कौन सी जाति का रे? कुम्हार जाति का होता है भाई। और इसके बाद में यानी शीतला माता का जो वाहन होता है भाई, ये वाहन कौन सा होता है भाई? ये वाहन गधा होता है भाई। और जो प्रतीक चिन्ह है, यानी शीतला माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो चीकनी मिट्टी का दीपक है भाई। याद रखना ये बात। क्या है भाई? चीकनी मिट्टी का दीपक। क्या है ये भाई शीतला माता का यानी प्रतीक चिन्ह है भाई। इसके बाद में जो अपनी एक बात और बच गई थी वो मैं आपको बता देता हूं। वो कौन सी बच गई थी भाई? ये जो शीतला माता है, यानी इनके मेले को बैलगाड़ी का मेला कहते हैं भाई। कौन सा कहते हैं भाई? बैलगाड़ी का मेला कहते हैं। इसके बाद में इसके बारे में एक मान्यता और है भाई, वो इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना आप लोग। क्या पता एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठा ले भाई, कि जो बांझ स्त्रियां होती हैं, क्या होती हैं भाई? बांझ स्त्रियां जो होती हैं